हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के टॉपिक्स को सेकंड के ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखा था जिसमें सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन बेस पे बस क्वेश्चंस थे। यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। 5 ऑप्शन वर्ड प्रॉब्लम है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पाँचों के पाँचों। चलिए एक एक करके इनको सॉल्व कराते हैं स्टूडेंट्स। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं इसको क्रॉप करता हूँ 1 मिनट। चलिए 1 मिनट स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1/2. if we add 1 to the denominator, what is the fraction? I think सुन मी सारे क्वेश्चंस आपको ना पता है, मैंने सारे क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम के सीरीज में कराए हुए। आपको एक भी नया क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें प्रॉमिस। आपको एक दो क्वेश्चन नया देखने को मिल सकता है, बट मैंने 99% क्वेश्चंस आपको वर्ड प्रॉब्लम के सीरीज़ मैंने जो 4 सीरीज़ बनाई थी उसमें मैंने करा दिए हैं। तो जितने बच्चे नए हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है ये मेरी कि आप पीछे के सीरीज़ को देखते हुए आइए, बिकॉज मैं सारे वीडियो एक सीरीज़ में आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा समझने में, ज़्यादा अच्छा लगेगा क्वेश्चंस को करने में भी। चलिए सुन पहले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आपको लास्ट में निकालना क्या है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो लेट द फ्रैक्शन भी हमेशा जैसा क्वेश्चन दिया रहे, जैसा क्वेश्चन आपसे जो चीज़ पूछ रहा हो ना, उसी वे में आपको रिजल्ट सारी चीज़ लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं सॉरी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई थी। मैं बोलता हूँ लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी। क्या होता है फ्रैक्शन, हमेशा किस फॉर्म में रहता है, x अपॉन वाई। ये होता है आपका न्यूमरेटर और ये क्या होता है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है ना, तो x अपॉन वाई मैंने फ्रैक्शन सपोज किया और आपको यही फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़िए क्या लिखा है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना, दो, तभी तो हम सॉल्व करेंगे इसको। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, देखिए स्टूडेंट्स न्यूमरेटर था x, उसमें हमने क्या ऐड किया 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, y में से क्या निकाल दिया, 1 निकाल दिया। अब फ्रैक्शन रिड्यूस्ड, देखिए सुन कभी इस रिड्यूस से लेके कंफ्यूज नहीं होना है। रिड्यूस का मतलब ये नहीं फंक्शन छोटा हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल मतलब जो फंक्शन की वैल्यू थी ना वो कम हो रही है, तो उससे मतलब नहीं, आपको बस लिखना है इस रिड्यूस टू 1, तो बस फंक्शन क्या फ्रैक्शन क्या बन गया 1। तो इस 1 इसको मैं 1 ना लिख के सुन, मैं 1/1 लिखता हूँ। ठीक है ना, क्यों लिखता हूँ बता रहा हूँ आपको अभी मैं जस्ट। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/2, मतलब फ्रैक्शन 1/2 कब बनेगा, फ्रैक्शन 1/2 कब बनेगा, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब x से कोई छेड़छाड़ नहीं की हमने, बस हमने डिनोमिनेटर में, हमने जो डिनोमिनेटर था उसमें क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। मेरी बात समझ आ गई ना। देखिए एक फ्रैक्शन है वो 1 कब बनता है, जब उसके न्यूमरेटर में भी 1 ऐड किए, डिनोमिनेटर में 1 निकाल दिए। वो फ्रैक्शन 1/2 कब बनता है, जब उसके न्यूमरेटर में कुछ नहीं किए, उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिए। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों में x y निकालनी पड़ेगी हमें। चलिए जल्दी से इक्वेशन, तो यहाँ देखिए सुन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने बोला आपको। ठीक है ना, तो दोनों में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x+1 से, और यहाँ भी 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, y-1 से। ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो, ये वाला इससे मल्टीप्लाई। तो हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखना, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अभी प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन माइनस आएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ हो जाएगा x+1, यहाँ हो जाएगा y-1, x y को एक पास भेज दीजिए। ठीक है सुन, तो x यहाँ भेजेंगे y, तो ये हो जाएगा -y, है ना। उधर 1 को उधर भेजिए -1, और एक और +1 गया तो उधर -1 हो गया, तो क्या हो गया -2। इतनी बातें सुन साहब, बेसिक सी कैलकुलेशन से ये आप आई थिंक आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, इतना आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो इतनी चीज़ें आपको आना तो बहुत ही ज़रूरी है, लाजमी है। चलिए दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। में सेकेंड इक्वेशन क्यों लिख दिया भाई, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेम तरीके से 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x, और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y+1, कि 1 है तो कोई ज़रूरत तो है नहीं, मैं समझाने के लिए एक बार आपको बता दिया। अब इस y को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x - y = बच्चों +1। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। तो मेरा फेवरेट है एलिमिनेशन, मैं एलिमिनेशन ही अप्लाई करूँगा, बिकॉज इसमें कुछ लिखा नहीं है कि एलिमिनेशन से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, तो आपकी जो मर्जी। देखिए सुन क्यों एलिमिनेशन, बिकॉज यहाँ भी -y है, यहाँ भी -y है, -y डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एलिमिनेशन ही लगाऊंगा। तो मैं क्या लिखूँगा, पहला इक्वेशन देखिए मुझे दिया था x - y = -2,
और दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया +1। ध्यान रखना है साइन के साथ +1, ठीक है ना, थोड़ा सा गैप देखिए बनाएगा। इसका साइन क्या है बच्चों प्लस, इसका भी साइन क्या है प्लस। चलिए प्लस का उल्टा क्या हो गया नेगेटिव, माइनस का उल्टा क्या हो गया पॉजिटिव, और प्लस का उल्टा क्या हो गया नेगेटिव। प्लीज़ इस साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो ये आपकी नई साइन है, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। प्लस का उल्टा क्या हो गया माइनस, माइनस का उल्टा क्या हो गया प्लस, और प्लस का उल्टा क्या हो गया माइनस। अब इस साइन से आपको कोई मतलब नहीं बच्चों, ठीक है, समझ आई बात है। अब देखिए क्या करना है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस इस माइनस, 2x में से x के कितना बचा x बचा, और बड़ा कौन है 2x, बड़ा कौन है 2x, उसका साइन क्या है माइनस, प्लस से कोई मतलब नहीं है, उसका बड़ा साइन क्या है माइनस है, ठीक है। तो यहाँ आ गया -x। देखिए ये दोनों तो आपस में एलिमिनेट हो गया, देखिए प्लस माइनस माइनस, y माइनस 0 हो गया, इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, बड़ा कौन है 2 का साइन क्या है माइनस, समझ आ रही बात ना। तो माइनस को माइनस से क्या कर देंगे कट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। कितना ईजी है ना, मतलब आपका न्यूमरेटर कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। अब आपको डिनोमिनेटर निकालना है, तो आप किसी भी इक्वेशन, देखिए फर्स्ट इक्वेशन मेरे को ईजी लग रहा है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकता हूँ ना। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू हम 3 यहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, डेफिनेटली। एक मिनट सॉरी, मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया गलती से, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ पे मैं x वैल्यू कितनी पुट करता हूँ 3 पुट करता हूँ, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया -2 आ गया। तो देखिए इस 3 को पहले उठा कर उधर भेजते हैं, तो माइनस वाई बचेगा इज इक्वल्स टू -2 -3, तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -5 आ गया, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई +5 आ गई। देखिए x आ गया आपके पास, y आ गया आपके पास, तो हम लास्ट में लिखेंगे आपका फ्रैक्शन क्या था x अपॉन वाई, फ्रैक्शन, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या था आपके पास x अपॉन वाई था ना, और x की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास बच्चों 3 आई थी, y की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, तो आपका फ्रैक्शन कितना मिल गया 3/5। तो था ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए मैं अपने प्रीवियस पेज पे जाता हूँ, वहाँ से कॉपी करता हूँ पहले इस चीज़ को, क्वेश्चन को अपने। चलिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहे पढ़िए, 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 2 लोग हैं, सीधी बात है 2 लोग हैं इस क्वेश्चन में, एक है नूरी एक है सोनू, ठीक है, एक है नूरी और एक है क्या स्टूडेंट्स सोनू, ठीक। अब क्या बोल रहा है, 5 ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, समथिंग समथिंग कुछ बोल दिया। 10 ईयर लेटर, आज से 10 साल बाद, नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड सोनू, बात बोल दिया। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, आपसे देखो जो पूछ रहा है ना पहले उसको लिखना है, सोनू और नूरी और सोनू कितने साल के हैं, ठीक। तो लेट द नूरी एज प्रेजेंट एज, ये स्टूडेंट्स दोनों का क्या है ये प्रेजेंट एज है, ये ध्यान देना है। तो मैं पूरा फुल स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट, चलिए। तो मैं लिखूंगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, let the present age of नूरी की x हो गई एंड सोनू की क्या हो गई y हो गई। देखिए ये अभी की एज है, तुरंत की एज है जब ये दोनों बात कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, 5 साल पहले, 5 ईयर अगो। तो सिर्फ बताइए मेरी बात, एक जो सीधी बात है, 5 साल पहले आप कितने साल के होंगे, अगर आप अभी 10 साल के हैं तो 5 साल पहले डेफिनेटली आप 5 साल के होंगे ना, छोटे होंगे ना। अगर जैसे लेट से अगर आप अभी 20 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने साल के होंगे 15 साल के होंगे, भाई 5 साल छोटे ही होंगे। तो सीधी सी बात है, बहुत बस बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ बोल रहा है कि 5 साल पहले नूर, 5 साल पहले जाके, तो हम बोलेंगे 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो। तो 5 ईयर अगो क्या दोनों का एज x और y ही होगा? नहीं, नूरी का एज बच्चों कितना होगा, नूरी का एज कितना होगा x -5 होगा, और सोनू का एज कितना होगा बताओ जल्दी से, y -5, दोनों 5 साल छोटे होंगे। सीधी सी चीज़ है, 5 साल पहले तो 5 साल छोटे ही होंगे ना, 5 साल बाद तो 5 साल बड़े हो जाएंगे, ठीक। तो नूरी का एज ये होगा, सोनू का एज ये होगा। 5 साल पहले हम चले गए। अब क्या बोल रहा है, 5 साल पहले जाने के बाद देखिए क्या बोल रहा है, नूरी वॉज, जो नूरी की एज थी, ये नूरी की एज थी ना, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या है, सोनू से 3 गुना बड़ी है,
मैं देखिए सुन सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कराया था और ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा भी, और बहुत ही ईजी तरीके से। बोल रहा है जो नूरी का एज था वो 3 गुना हो गया सोनू के एज के। देखिए ये सोनू का एज है, ये नूरी का एज है, तो क्या बोल रहा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो बिल्कुल डेफिनेटली नूरी बड़ी है। कितनी बड़ी है नूरी? नूरी जो है सोनू के एज से 3 गुना बड़ी है। अब दोनों की स्टूडेंट्स अगर आप मुझे दोनों की एज को इक्वेट करना हो, क्योंकि आपको इक्वेशन पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो? इक्वेशन पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अगर मुझे दोनों की एज को इक्वेट करना हो तो क्या मैं डायरेक्टली इक्वेट करूँगा? नहीं, ये बड़ी है, ये छोटा है। कितनी बड़ी है? 3 गुना बड़ी है। तो अगर दोनों को इक्वेट करना है, जैसे लेट्स से मैंने एक बोला कि मेरे पास एक बंदा है, उसके पास 2 रुपये हैं, 2 नहीं, लेट्स से 18 रुपये हैं, ठीक है ना, और एक बंदा उसके पास 6 रुपये हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पास 3 गुना ज़्यादा है ना, 6 3 ज़ा 18, इसके पास 3 गुना ज़्यादा है इससे। तो अगर दोनों को इक्वल करना होगा बच्चों, तो अगर मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 3 से। जितना गुना ये बड़ा था उतना ही मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा कहने का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। जो बच्चे पिछले लेक्चर्स को देखे हैं वो थोड़े से पेशेंस रखें, क्योंकि मुझे नए बच्चों को भी इस चीज़ को समझाना है। तो मैंने क्या बोला सुन, ये 3 गुना है, जब ये बड़ी है तो मैं जो छोटा है ना उसको मैं 3 से क्या कर दूँ? मल्टीप्लाई कर दूँ। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर्स है तो उसको ब्रैकेट में ज़रूर रखिएगा। समझ आया ना सुन? सोनू छोटा था, ठीक है, सोनू छोटा था तो मैंने सोनू को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो दोनों का जो एज होगा ना, ये सोनू का एज और ये नूरी का एज, अब दोनों इक्वल हो जाएगा, बिकॉज सोनू को मैंने 3 टाइम्स कर दिया तो ये नूरी के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन बन गई, सॉल्व करनी है हमें बस। चलिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 3y माइनस 5 3 से कितना हो गया? 15। समझ रहे हैं ना? 5 3 से कितना हो गया? 15। थोड़ा पेज को ऊपर करते हैं। चलिए तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? x माइनस 3y, देखिए प्लस 3y को मैं उधर भेज दिया, माइनस 3y इज इक्वल्स टू, उधर माइनस 15 है दिया गया तो प्लस 5 हो गया, माइनस 15 प्लस 5 माइनस 15 प्लस 5 कितना होता है बच्चों? 10 होता है, माइनस 10। तो क्या आ गया? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। दिस इज योर व्हाट? फर्स्ट इक्वेशन। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन निकली। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है भाई। नेक्स्ट कंडीशन भी देख लीजिए थोड़ा सी। ये तो आपकी पहली इक्वेशन बनी, अभी सेकेंड इक्वेशन भी बनानी है आपको ना। चलिए बोल रहा है 10 ईयर लेटर। तो 10 ईयर लेटर का सिचुएशन पता है, आज से 10 साल बाद। 10 ईयर लेटर, ठीक है बच्चों। तो सीधी सी बात है, अगर आप अभी x ईयर के हैं, तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे? x प्लस 10 हो जाएंगे। जैसे में आप 5 साल पहले गए तो x माइनस 5 हो गए, 10 साल बाद जाएंगे तो x प्लस 10 हो जाएंगे। अभी आप है ना, पहले गए तो माइनस हो गया, बाद में जाएंगे तो मतलब आगे जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है 10 ईयर लेटर, मतलब आज से 10 साल बाद। मूवीज़ देखते हो ना, ऐसी मूवीज़ में लिखता है 10 ईयर लेटर, 5 ईयर अगो, ऐसे आपको देखने को सस्पेंस मिलते हैं, ठीक है। तो 10 ईयर लेटर जो नूरी है स्टूडेंट्स, उसका एज कितना हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा। और सोनू का एज स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? y प्लस 10 हो जाएगा। नूरी का एज x था तो x प्लस 10 हो गया, सोनू का एज y था तो y प्लस 10 हो गया। सिंपल सी चीज़ है। अब क्वेश्चन कंडीशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन की कंडीशन क्या लिखी हुई है? 10 ईयर लेटर नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। देखिए यहाँ सॉरी ट्वाइस, यहाँ थ्राइस था, यहाँ ट्वाइस है। क्या बोला स्टूडेंट्स? नूरी विल बी, जो नूरी का एज है वो क्या है? ट्वाइस। अब मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, मतलब जो नूरी का एज है ना वो सोनू के एज से 2 गुना बड़ा है। कितना है? 2 गुना। यहाँ था 3 गुना, यहाँ है 2 गुना। भाई 10 साल गए तो कुछ डिफरेंसेस आए होंगे तो ये 2 गुना बड़ा हुआ। तो सीधी सी अगर दोनों को इक्वल करना होगा तो मैं क्या बोलूँगा? जो छोटा है, जितने गुना छोटा है उसको उतने गुना से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितने गुना छोटा है? 2 गुना छोटा है, तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों के एज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? इक्वल। देखिए एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है ये, और आपको समझ भी आना चाहिए, ठीक है। x प्लस 10 इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा? 2y प्लस कितना हो जाएगा? 20, है ना। मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ पेज को। चलिए तो हम भेजते हैं इधर x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 बच्चों कितना हो जाएगा? 10। डायरेक्टली लिख देते क्वेश्चन। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। देखिए आपने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया, अब तो सेकंड इक्वेशन वाली बस आपको सॉल्व करना है। अब मेरा तो फेवरेट मेथड है भाई, क्या है जल्दी से बता दीजिए? एलिमिनेशन। आपका जो फेवरेट हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए क्यों एलिमिनेशन है बच्चों? देखो दोनों x एलिमिनेट हो रहा है ना, x यहाँ भी +1, यहाँ x यहाँ भी +1, तो क्या ज़रूरत है फालतू टाइम वेस्ट करने की। तो हम क्या बोलेंगे? दोनों को मैं एक के नीचे एक लिख लेता हूँ। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों
x माइनस 2y इज इक्वल्स टू +10। देखिए यहाँ -10 है और यहाँ क्या है +10 है, ठीक है ना। नीचे इसका साइन क्या है बच्चों प्लस, इसका भी साइन क्या है प्लस। देखिए प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। देखिए दोनों आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे ना, क्या बचा प्लस माइनस। देखिए प्लस माइनस ये साइन से कोई मतलब नहीं आपको, ये रहा प्लस ये रहा माइनस, तो प्लस माइनस बच्चों कितना होता है माइनस होता है। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1y बचा, बड़ा 3 का साइन क्या है माइनस है, ठीक है बच्चों। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, इस साइन से कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 + 10 बच्चों कितना हुआ 20। दोनों का साइन सेम है तो माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बच्चों कितना आपके पास आ गया y इज इक्वल्स टू 20। देखिए y किसका एज था याद है ना आपको, नूरी का एज था कि सोनू का एज था, सोनू का एज था। नूरी का एज निकालते हैं कितना है, कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए। लेट्स से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या लिखा है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10, y की वैल्यू कितनी रखनी है 20, ठीक है। तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू बच्चों -10, ठीक है ना। तो x माइनस 3 टू 60 इज इक्वल्स टू -10, तो x इज इक्वल्स टू -10 प्लस 60 हो जाएगा। देखिए -60 उधर गया तो क्या हो गया +60 हो गया। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -10 प्लस 60 इज व्हाट +50। देखिए नूरी बड़ी है ना, क्वेश्चन में भी दिया है नूरी बड़ी है और सोनू क्या है छोटा है। तो x की एज कितनी आ गई 50 और y की एज कितनी आ गई 20। आपको ऐसे लिख के एग्जाम में छोड़ेंगे ना तो टीचर नंबर काट लेंगे, ठीक है। आपको लास्ट में लिखना है देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ ऐसे लिख देता हूँ, नूरी इज इक्वल्स टू 50, नूरी का एज है ना x, एंड सोनू इज इक्वल्स टू 20। समझ आ गया इसमें, था ना इजी क्वेश्चन, इजी था, वर्ड प्रॉब्लम आपको समझना है, धीरे धीरे आपको आ जाएगा, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं इसका, तो पहले पीछे से कॉपी कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन को। डिजिट वाली क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए होते हैं, एनसीईआरटी में कोई फालतू क्वेश्चन नहीं दिया होता है, इतना जान लीजिएगा। चलिए क्या लिखा हुआ है देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखिए यहाँ पे आपको डिजिट्स का कॉन्सेप्ट सीखना है, तो जितने बच्चों ने पहले देखा है उसको मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई नहीं। देखिए सुन, कभी भी आप 2 डिजिट नंबर लिखते हैं ना, तो कोई भी 2 डिजिट नंबर लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं 25, आप लिखते हैं 35, आप लिखते हैं 40, तो ये सारे क्या है 2 डिजिट नंबर है। 25 को स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं 20 + 5 लिख सकते हैं, 35 को क्या लिख सकते हैं 30 + 5 लिख सकते हैं, 40 को क्या लिख सकते हैं सिंपल से 40 लिख सकते हैं। ये कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, जो 10th प्लेस पे डिजिट होता है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 2 को 10 से आप मल्टीप्लाई किए, और जो 1st प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 1 इज़ व्हाट 5, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो 25 को हम क्या लिखते हैं 2 × 10 + 5। क्यों मैं बोल रहा हूँ दोबारा, जो 10th प्लेस पे बोलते हैं ना 1st प्लेस 10th प्लेस, जो 10th प्लेस पे उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो 1st प्लेस पे उसको एज इट इज़ लिख दिए। देखिए यहाँ भी जो 10th प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 10 30 हो गया, और जो 1st प्लेस पे उसको वैसे ही रख दिए। जैसे आपको मान लो क्वेश्चन ये 3 डिजिट में पूछ लिया, तो कोई 3 डिजिट नंबर आपको लिखना है, जैसे 343। देखिए सुन, जो 100 प्लेस पे उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 100, जो 10th प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 10, और जो 1st प्लेस पे उसको एज इट इज रख दिया। आप ये बच्चों वाली जब आप बच्चे थे ना, तो ये सारी एक्सपेंशंस पढ़े थे, आई थिंक आप 4th या 5th में ये सारी एक्सपेंशंस आप पढ़े होंगे। एक्सपेंड करना किसी नंबर को एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, आप कितना अच्छा इसका यूज़ यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, चलिए तो आपने एक्सपेंशन देखा, 2 डिजिट का एक्सपेंशन कैसा होता है, 3 डिजिट का एक्सपेंशन कैसा होता है, उसी एक्सपेंशन के बेसिस पे हमें इसको सॉल्व करना है। अब वहाँ पे बोला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज दिस समथिंग ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ रेडी टू फाइंड द नंबर। आपको निकालना है कि एक्चुअली सुन नंबर, तो अभी तो यहाँ में नंबर 25 के कॉन्स्टेंट नंबर था, 35 के कॉन्स्टेंट नंबर, मतलब हमें नंबर गिवन नहीं, हमें नंबर निकालना है। तो हमेशा नंबर क्या सपोज करेंगे, किसी वेरिएबल के फॉर्म में सपोज करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ पहले।
तो हम क्या सपोज करेंगे स्टूडेंट्स, लेट द नंबर बी, लेट द 2 डिजिट नंबर बी क्या लेंगे स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए, एक्स वाई। जैसे हम 25 लेते थे, जैसे 35 लेते थे, जैसे 45 लेते थे, जैसे 98 लेते थे, ये सारे 2 डिजिट नंबर थे ना, तो हमने बोला 2 डिजिट नंबर भी एक्स वाई, जिसमें डिजिट्स क्या क्या, एक डिजिट एक्स एक डिजिट वाई है। बट यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि इस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। अगर हम एक्स वाई लेके सॉल्व करेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैंने अभी जस्ट इसीलिए बातें स्टूडेंट समझाई कि एक्स वाई को हम और क्या लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला 35 को हम और क्या लिख सकते थे, 30+5, 30+5, या उसको और क्या लिख सकते थे, 3 × 10+5 लिखते थे ना स्टूडेंट्स। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, हम कुछ नई चीज़ें इन्वेंट नहीं करेंगे, हम इसी चीज़ को जो हमने पढ़ा उसी चीज़ को हम सही तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं क्या, 10x+y। देखिए ध्यान से, जो 10th प्लेस पे उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो 1st प्लेस पे उसको वैसे रख दिया। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा जो निकलेगा रिजल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, बच्चे यहाँ गलतियाँ करते हैं। तो हमेशा आपको नंबर क्या ले रहा है, 10x+y। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कोई पूछे इसकी डिजिट्स क्या क्या है, तो इसमें डिजिट्स क्या क्या है स्टूडेंट्स, एक डिजिट है x, एक डिजिट है y, एक डिजिट है x, एक डिजिट है y। ठीक है ना, अब क्वेश्चन पढ़िए दोबारा, यहाँ से आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। द सम ऑफ द सम करना है किसी का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी का सम करना है, किसका सम, ऑफ द डिजिट्स का सम करना है। ध्यान रहे, डिजिट्स का सम करना है, डिजिट्स का सम करना है किसके, ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर ये है, इसकी डिजिट्स बच्चों क्या क्या है, एक्स वाई, तो इनके डिजिट्स का सम करना है। समझ आ गया ना, इज़ 9। देखिए कितना आसान तरीके से आपको समझ आएगा अगर आप बेसिक लेवल से किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे तो। ठीक, भागने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स तो कहीं ना कहीं आप पीछे हटने की, आपको मतलब एक ठोकर खाने की उम्मीद आपको मिल सकती है, कहीं ना कहीं आप ठोकर खा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, द सम ऑफ द, सम करिए किसका, 2 द डिजिट्स का सम करिए, किसके डिजिट का, 2 डिजिट नंबर जो लिखा है उसके डिजिट्स का सम, उसके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक, पहली इक्वेशन बन गई, कितनी ईजी वे में ना। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर ये है, देखिए ये नंबर है आपका, ध्यान रखना ये नंबर है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, देखिए क्या बोला, 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब 9 टाइम्स 10x+y, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द, ये 2 गुना है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब स्टूडेंट्स अगर ये नंबर है ना तो इसका रिवर्सिंग ऑर्डर क्या होगा, जैसे मैंने 25 लिखा तो इसको रिवर्स करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, 52 लिखोगे, बस सिंपल सी बात है। तो भाई जहाँ x है वहाँ y रख दो, जहाँ y है वहाँ x रख दो, बस सिंपल से, क्या क्या टफ है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, हो जाएगा 10y + x। देखो ना, जहाँ x था मैंने वहाँ y रख दिया, जहाँ y था वहाँ मैंने x रख दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया बस, और क्या किया भाई, समझ आया ना। तो नंबर इंटरचेंजिंग में ये मिल रहा है। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। ऑल्सो देखिए सुन, समझाने में बहुत मेहनत लगती है तो इसको आप फॉलो किया कीजिए, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ आप उस तरह से क्वेश्चन भी किया कीजिए। क्या लिखा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स, ये नंबर का 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द मतलब ये 2 गुना होगा, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। देखिए क्या बोल रहा है, ये जो नंबर होगा इसका 9 गुना जब हम कर देंगे, इसका 9 टाइम्स जब कर देंगे तो ये क्या होगा, 2 गुना होगा जब हम नंबर के जब डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 2 टाइम्स है ना, अब पिछले क्वेश्चंस को आप देखे हो, ये 2 टाइम्स है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा क्या, डेफिनेटली हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 9 टाइम्स 10x+y को अगर 10y + x के इक्वल करना है बच्चों, तो आपको पता है ये अभी छोटा है, ये वाला नंबर अभी छोटा है। कितना छोटा है, ये 2 गुना छोटा है इससे। भाई जितना छोटा है उसको उतना दे दो ना भाई, इसको उतना दे दो तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सिंपल। भाई जब जिसके पास जो जितना कम है उसको थोड़ा सा दे दो, जैसे आप थोड़ा सा दोगे तो वो इक्वल हो जाएगा आपस में। क्या हो गया, जैसे इसको आप थोड़ा सा दे दोगे ये इक्वल हो जाएगा आपस में। ठीक है, समझ आ गई बातें ना। चलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब सॉल्व करना आपके लिए ईजी है। 9 10 से कितना हो गया, 90x प्लस कितना हो गया, 9y इज इक्वल टू 10 to the 20y, 10 to the 20y प्लस 2x। तो देखिए क्या आ गया, 90x - 2x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 88x
और y ही बचा है ना, तो उधर भेज दो y को। 20y माइनस 9y, 20y माइनस 9y कितना हो जाएगा 11y। समझ आ रही बात है? देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन से बहुत बेकार है करना, यहाँ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए 11 1 से 11, 11 8 से 88, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू देखिए 8x आ गया ना, y इज इक्वल टू कितना आ गया 8x। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या निकली थी बच्चों, थोड़ा सा देखते हैं ऊपर जल्दी से। फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या निकली थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या मिली थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन क्या मिली स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 8x। अब बताइए यहाँ के लिए ना एलिमिनेशन लगाना कोई मतलब बुद्धि वाली काम नहीं है, आप सीधे y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, है ना। कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई की जगह कितना रख सकते हैं स्टूडेंट्स 8x इज इक्वल टू 9 हो गया। तो 8x प्लस x कितना हो गया 9x इज इक्वल टू बच्चों 9 हो गया। तो x की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है 1 आ रही है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड देखिए सेकेंड क्या लिखा है y इज इक्वल टू 8x, क्या लिखा है y इज इक्वल टू 8x। तो देखिए x पे कितना रख दीजिए 1 रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 8 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1, आपके पास क्या आ गया x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 8। काम खत्म ना? नहीं, काम नहीं ख़त्म, यही नंबर कटते हैं आपके, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, नंबर वाले में ऐसे काम नहीं ख़त्म। देयरफॉर द नंबर इज़ आपको ये नंबर आपने लिया था 10x प्लस वाई सपोज किया था ना, आप याद कीजिए आपने जो नंबर सपोज किया था, मैं दिखाता हूँ। जो आपने नंबर सपोज किया था बच्चों, देखिए 10x प्लस वाई सपोज किया था, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने x और y तो निकाल लिया, अब यहाँ बस पुट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे 10 इंटू एक्स पे बच्चों कितना 1 प्लस वाई पे बच्चों कितना 8, तो 10 1 ज़ा 10 प्लस 8 इज़ वॉट 18, तो 18 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। समझ आ गई बातें ना आपको, कितना अच्छा था क्वेश्चन ये, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे डिजिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो प्लीज़ रिवाइंड करके वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको जहाँ भी नहीं समझ आता है और जहाँ भी आपको दिक्कत होती है मुझसे बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं एनी टाइम, बिल्कुल आप लोग के लिए तैयार हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन को करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या लिखा हुआ, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000। मीना बैंक गई, उसको 2000 रुपये निकालने थे। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज़ नोट ऑनली, मतलब उसने कैशियर से 50 रुपये के और 100 रुपये के ही नोट केवल मांगे, दोनों को मिला के मतलब 2000 के उसके टोटल रुपए उसको चाहिए। 50 रुपये के नोट चाहिए, 100 रुपये के नोट, मतलब उसको 500 का नोट नहीं चाहिए, उसको 1000 का नोट नहीं चाहिए, उसको मतलब जो भी है, जो भी और आपके नोट्स हो सकते हैं वो नोट्स उसको नहीं चाहिए, केवल उसको 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट चाहिए। समझ आ रही, केवल 50 का नोट और 100 का नोट चाहिए उसको, ठीक। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको टोटल कितने नोट्स मिले 25। ये देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहा हूँ ना वो ध्यान रखिएगा। टोटल कितने नोट्स मिले, टोटल नोट्स कितने मिले बच्चों 25, मतलब कहने का सेंस ये है 25 नोट उसने गिने। वो 25 नोट में उसके पास 100 के कितने हैं 50 के कितने हैं उसको नहीं पता, बस उसने 25 नोट गिने और टोटल कितना अमाउंट आया उसके पास, टोटल अमाउंट तो 2000 रुपये ही आएगा, बैंक वाला ज़्यादा थोड़ी नहीं देगा। समझो टोटल उसके पास 2000 रुपये मिले, 25 नोट थे उसके पास, नोट थे ध्यान रखिएगा, 100 रुपये के 50 रुपये के मिला के 25 नोट थे, ठीक। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास अगर 100 रुपये हैं जिसमें मेरे पास 10 रुपये के 5 हैं और 50 रुपये के, तो 10 5 50, 50 रुपये कितने हैं 10 हैं। देखिए स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 50 रुपये के 10, तो ये 500 हो जाएगा ना, 5 रुपये के 5 रुपये कितने हैं 10 है। देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, 10 5 से कितना हुआ 50 रुपीज़ हुआ और 5 10 से कितना हुआ 50 रुपीज़, टोटल 100 रुपये मेरे पास हुए। लेकिन मेरे पास कितने नोट हुए, देखिए 10 रुपये के 5 नोट हैं तो 5 नोट हुए और 5 रुपये के 10 नोट हैं तो 10 नोट हुए। बच्चों टोटल कितने नोट हुए, टोटल जो नोट हुए ना वो तो 15 ही हुए ना, 15 नोट हुए। 15 नोट में 5 का भी 10 का भी नोट है और 5 का भी नोट है। 15 नोट में
10 का भी नोट है और 5 का भी नोट है, टोटल कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, वही कंडीशन आपको यहाँ बताई गई है। समझ आ रही बात ना। नेक्स्ट कंडीशन आगे हम पढ़ते हैं। चलिए क्या बोला देखिए आगे, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, ठीक है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच 50 एंड 100 शी हैव, मतलब उसके पास 50 रुपये कितने नोट्स थे, 100 रुपये के नोट्स। तो मैं मान लेता हूँ लेट 50 रुपये के उसके पास एक्स नोट्स थे एंड 100 रुपये के उसके पास वाई नोट्स थे। 50 रुपये के एक्स नोट थे, 100 रुपये के वाई नोट्स थे। अब देखिए सुन, पहली इक्वेशन तो क्लियर हो गई। टोटल नोट थे 25, टोटल जब नोट थे 25 तो एक कुछ 50 के थे कुछ 100 के थे, टोटल कितने हो गए 25। देखिए कितनी आराम तरीके से आपकी पहली क्वेश्चन बन गई ना भाई। अब जो दोनों नोट का सम करेंगे तो 25 ही तो आएगा ना, 50 के कुछ नोट होंगे और 100 के कुछ नोट होंगे, दोनों का सम कितना आया 25 आया, ठीक है। पहली क्वेश्चन बन गई। सेकेंड इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सुन, देखिए 50 के एक्स नोट है ना, 50 के एक्स नोट हैं तो कितने रुपए हुए। जैसे मेरे पास 10 रुपये के 2 नोट हैं तो कितने रुपए हुए, 10 टूज़ा बोलूँगा ना। 10 रुपये के 3 नोट है तो 10 थ्रीज़ा बोलूँगा ना। 10 रुपये के एक्स नोट है तो 10 एक्स बोलूँगा ना। नहीं समझ आया, कोई नहीं। 2 रुपये के 4 नोट हैं तो क्या बोलूँगा स्टूडेंट्स, 4 टूज़ा ना। समझ आ रहा है। 2 रुपये के 3 नोट हैं, 2 रुपये के 3 नोट हैं तो 2 थ्रीज़ा 2 + 2 + 2। देखिए 2 रुपये के 3 नोट है तो 2 थ्रीज़ा 6। समझ आ रही बात है ना। वैसे ही 50 रुपये कितने नोट हैं एक्स, तो मैं बोलूँगा क्या हो जाएगा 50x रुपीज़ होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 100 रुपये के कितने नोट है वाई, तो क्या बोलूँगा 100 वाई हो जाएगा, कितने रुपए होंगे 100 वाई। मतलब अगर मैं 50 रुपये के सारे नोट को जोड़ूंगा तो मतलब गिनूंगा तो मेरे पास इतने रुपए आएंगे, 100 रुपये के नोट को जोड़ूंगा गिनूंगा तो इतने रुपए आएंगे। टोटल रुपए अगर मैं जोड़ूंगा तो इसमें कितने आएंगे, 2000 ही तो बैंक वाला देगा। समझ आ रहा है ना। 2000 मुझे कुछ 50 के नोट दिया, कुछ 100 के नोट दिया, दोनों को जब मैंने जोड़ा तो मेरे पास 2000 रुपये आया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा यहाँ से। देखिए सुन, ये सारी वैल्यू यहाँ से आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई, बट अभी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सब 50 से डिवाइड हो रहा है ना, देखिए ध्यान से। तो 51 ज़ा 50 तो ये हो जाएगा एक्स, 52 ज़ा 100 तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वस टू, देखिए इधर ध्यान से, 54 ज़ा 200 तो ये हो जाएगा 40। समझ आई बात सुन, आपको अच्छी तरीके से समझ आई बातें। दोनों इक्वेशन बन गए, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को बस सॉल्व करना है। तो मेरे लिए एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, आसानी से एलिमिनेट हो सकता है। तो मैं लिख देता हूँ, एक होता है x + y इज इक्वल टू 25 हो गया, एक बच्चों हो गया कितना x + 2y इज इक्वल टू कितना 40 हो गया, ठीक है। अभी आपका आंसर नहीं निकला, आपका आंसर कब निकलेगा, ध्यान से देखिए। आप वो 50 के कितने नोट्स हैं और 100 के कितने नोट्स हैं, तो 50 के नोट्स को x की वैल्यू निकालनी है और 100 के नोट के लिए y की वैल्यू निकालनी है, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं, आप x से x एलिमिनेट हो जाएगा, ये सॉल्व होगा तो प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बचेगा -y इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बचेगा 15 -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों 15 आई। मैं आपको प्रूफ करके भी अभी दिखा रहा हूँ। y की वैल्यू 15 आ गई। अब आपको x निकालना है तो किसी इक्वेशन में रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा है स्टूडेंट्स, x + y इज इक्वल टू क्या लिखा है 25, तो y की वैल्यू तो 15 है, यहाँ 15 रख दीजिए। x + 15 इज इक्वल टू बच्चों 25, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 25 - 15 है ना। तो यहाँ से x निकाल देते हैं, कितना आ रहा है 10 आ रहा है ना। x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू कितनी आ गई 15। चलिए प्रूफ करके देखते हैं। मतलब आपके पास आए 50 रुपीज़ के नोट्स, कितने स्टूडेंट्स आ गए 10, और 100 रुपीज़ के नोट्स कितने आ गए 15। अब देखिए आपने बोला था ना 50 रुपीज़ के नोट्स को अगर मैं बोला था ना 50 रुपये के 10 नोट हैं तो टोटल कितने रुपए हुए स्टूडेंट्स 50 × 10 हुए। अच्छा 100 रुपये के 15 नोट, टोटल कितने रुपए हुए 100 × 15 हुए। दोनों को प्लस करते हैं, क्या 2000 आ रहा है। देखिए ये आपके पास 500 है, ये आपके पास कितना आ गया 1500 आ गया, 1500 + 500 कितना होता है शायद 2000 होता है। समझ आ गया ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखिए कितनी आसानी से सॉल्व किए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, इस बेस पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 3 डिजिट के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में तो 3 डिजिट का नहीं दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। आर डी शर्मा में 3 डिजिट के भी क्वेश्चन बेस पे दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स अपना क्या है, कॉपी करते हैं उसको जल्दी से।
देखिए इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन, अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज। मतलब एक लाइब्रेरी में ना कुछ फिक्स चार्ज लगता है, बिल्कुल लगता है। आप लाइब्रेरी जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आपका एडमिशन चार्ज लगता है, सिक्योरिटी मनी लगता है, तो वैसे ही लाइब्रेरी का भी कुछ फिक्स चार्ज लगता है। फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब पहले 3 दिन का आपको एक फ़िक्स चार्ज देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको कई जगह देखने को मिलती हैं। जैसे आप कोई ऑफ़र लेते हो तो बोलते हो ना कि उसमें पक्का देता है कि पहले 3 दिन आपको फ्री दिया जाएगा, उसके बाद आपको चार्जेस जोड़े जाएंगे। जैसे जियो ने दिया, जियो ने बोला कि आपको पहले के 3 महीने फ्री दिए जाएंगे, तो ऐसे ही, ठीक है। तो लेकिन उस फ्री का कुछ फ़िक्स चार्ज भी है, ठीक है ना, उस फ्री का कुछ फ़िक्स चार्ज भी है, ठीक है। तो पहला क्या बोला गया, लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब पहले 3 दिन की कुछ फिक्स चार्ज है। एंड एन एक्सटर्नल चार्ज फॉर ईच डे, मतलब उसके बाद हर दिन का एक एक्सटर्नल चार्ज है। तो पक्का यही मुझे निकालना होगा क्वेश्चन में। मैं जल्दी से क्वेश्चन फटाफट पढ़ता हूँ। फिर लिखा है, सरिता पेड 25 फॉर द ₹25 फॉर अ बुक कैट फॉर 7 days, वाइल शशि पेड 21 फॉर द बुक कैट फॉर 5 days, ठीक है। सरिता थी, उसने बुक कितने दिन के लिए रखा, 7 दिन के लिए, तो उसने 27 रुपये दिए। शशि थी तो उसने बुक कितने दिन के लिए रखा, 5 days, तो उसने 21 रुपये दिए। अब क्या लिखा है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो आपको देखिए मैंने क्या निकाला, मैंने आपको जो बोला था ना, आपको फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर ईच डे निकालना है। तो let the fixed charge be x, fixed charge be x, and charge per day be y। मतलब आपको जो फिक्स चार्ज 3 दिन का देना है ना, वो x देना है, और 1 दिन का जो चार्ज लग रहा है ना, मतलब 3 दिन के बाद जो 1 दिन का चार्ज लग रहा है वो कितना लग रहा है, y लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन, मतलब पहले इसकी मैं डाटा को लिख लेता हूँ। सरिता ने 27 रुपये दिए, कब, 7 दिन के लिए बुक लिया। तो सरिता 7 दिन के लिए बुक ली, 7 days, ये क्या होना, सरिता, ठीक है। तो उसने 7 दिन के लिए बुक लिया, उसने कितना पे किया स्टूडेंट्स, 27 रुपये पे किए। और एक शशि ने पे किया कितना, शशि ने कितने दिन के लिए बुक लिया, 5 days के लिए, उसने 21 रुपये पे किया। तो 5 डे का उसने पे किया 21 रुपये, ठीक। अब देखिए सुन, सॉरी 21 रुपीज़। अब क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा पढ़िए। अ लीडिंग लाइब्रेरी है फिक्स चार्ज, मतलब फिक्स चार्ज तो सबके लिए, पहले 3 दिन का उसको फिक्स चार्ज सबको देना है, ठीक। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच ऑफ द देयर आफ्टर। सरिता पे 27 फॉर द बुक कैट फॉर 7 days, वाइल शशि पे 21 फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स चार्ज इन द चार्ज पर। अब देखिए सुन, अगर सरिता गई होगी लाइब्रेरी में तो क्या कंडीशन उसके साथ आई होगी, थोड़ा देखिए। सरिता जब गई होगी ना, तो लाइब्रेरी वाले ने बोला होगा कि आप पहले देखिए, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, तो उसने बोला होगा पहले 3 दिन का तो आपको फिक्स चार्ज देना है। तो भाई 3 दिन का कितना फिक्स चार्ज है भाई, 3 दिन का ही तो ये। लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days लिख लो, फॉर 3 days, ठीक है ना, फॉर 3 days भी x। तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज उसको x ले लिया उसने, इस 3 दिन का तो उसने x ले लिया। बच्चे कितने दिन बच्चों, 4 दिन बच्चे। अब देखिए हर एक दिन का कितना है, y है, हर एक दिन का y है। तो एक दिन का y, इसका भी y, इसका भी y, इसका भी y, इसका भी y, तो कितने y हो गए, 4y हो गए ना। कितने y हो गए, 4y। मतलब सरिता ने x रुपीज़ दिया होगा, और हर दिन का 4y, दोनों को ऐड करने पे सरिता ने कितना रुपये दिया, 27 रुपये। देखिए कितनी इजी वे में क्वेश्चन, आपको इक्वेशन आपके पास सामने बन गया। सरिता ने x रुपीज़ दिया होगा इन तीनों दिन का, फिर उसने हर दिन का कितना दिया होगा, y, तो 4y तो 4y, दोनों को ऐड करके उसने कितना दिया, 27 रुपये दिए। समझ आया ना बच्चों। ऐसे इसको बनाते हैं, 5 दिन था इसके पास। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है, समझाने का बस तरीका है। तो इसके लिए भी भाई वो काम फिक्स है, 3 दिन का, इसको भी कितना देना है, x देना है। बचा 2 दिन, तो 2 दिन का बच्चों कितना देगी, वो 2y देगी, ठीक है। इसी को कितना उसने टोटल पे किया, देखिए 21। कितना ईजी है ना इक्वेशन बनाना इसका, देखने में कितना टफ लग रहा था, लेकिन कितना ईजी है। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एक्स निकालना और वाई निकालना। क्यों, एक्स था फिक्स चार्ज और वाई था चार्ज पर डे। एक्स और वाई कैसे निकलेगा, दोनों एलिमिनेट, देखो मेरा फेवरेट एलिमिनेशन डायरेक्टली लगता है जल्दी से। तो एक क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। दूसरा इक्वेशन जल्दी से लिखिए स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। देखिए इसका साइन प्लस है, नीचे आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। मैं साइन चेंज कर देता हूँ जल्दी से, इसका साइन तो प्लस, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव, इसका भी साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। देखिए ये दोनों आपस में एलिमिनेट हो गए, ठीक। प्लस माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस, तो 4 में से 2 गया, 2y बचा, ऊपर 4 बड़ा है, उसकी साइन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहने दीजिए।
माइनस प्लस बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 7, 27 में से 21 गया तो कितना बचा, 6 बचा। 27 बड़ा, उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 6/2 कितना होता है, 3। तो y कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। अब x निकालते हैं, तो किसी इक्वेशन में रख दो भाई आप, चाहे इसमें रख दो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, x + 2y = बच्चों 21। देखिए y पे कितना है, 3 आया है, तो x + 2 × y पे कितना है, 3 = बच्चों कितना आ जाएगा, 21, है ना। नीचे करता हूँ थोड़ा मैं इसको, चलिए। तो x + 3 to the बच्चों 6 = कितना आ गया, 21। तो x = कितना आ गया, 21 - 6। समझ आ रही बात है ना। तो x = कितना आ गया बच्चों, 15। समझ आ गई बात, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो मतलब आप लास्ट में लिखोगे देयरफॉर फिक्स चार्ज जो था, फिक्स चार्ज फॉर 3 days कितना था बच्चों, जल्दी से बताओ, 15 रुपये थे, 15 रुपीज़। एंड चार्ज पर डे आफ्टर 3 days = कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है, 3। समझ आ रहा, 3 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े ना, पता है ये आप इसको डेली लाइफ में यूज़ भी करो। आप केवल मैथमेटिक्स ऐसे पढ़ने के लिए मत यूज़ करो, इसको डेली लाइफ में यूज़ भी करो। इस कंडीशंस को आप अपने जगह फॉलो भी कराओ, हर जगह इसको फॉलो भी कैसे, मतलब डेली लाइफ में आपको कैसे यूज़ में आएगा, आपको वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 3.4 तो हमने कंप्लीट कर लिया, 3.5 में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम 3.5 में एंट्री लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।